सुजल एक बहुत मेहनती बिजनेसमैन और एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था। उसे फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा ही शौक था। कुछ भी इंटरेस्टिंग कब दिख जाए और वो क्या क्लिक करना चाहे ये खुद भी वो नहीं जानता था। इसीलिए वो अपने साथ कैमरा हमेशा रखता था। वो सैटरडे का दिन था। वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रहा था क्योंकि आज की मीटिंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। कोई फॉरेन डेलीगेट्स थे। वो अपने दिए हुए टाइम पे पहुंच जाना चाहता था, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। सुजल को कार चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक तो बारिश और उस पर घना अंधेरा। उसे दूर से एक बंगलो नज़र आता है। वो सोचता है कि बारिश कम होने तक वहाँ रुक जाएगा। जैसे ही बारिश हल्की होगी वो फिर वहाँ से निकल जाएगा। सो वो कार उस बंगलो के सामने रोक लेता है और अपना मोबाइल और कैमरा लेके और वो अंदर की तरफ चलने लगता है। वो एंट्रेंस पे देखता है कि बड़ा सा बरगद का पेड़ है जो रात होने की वजह से बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो बंगले के दरवाजे पे दस्तक देता है। दरवाज़ा खुलता तो है लेकिन अंदर उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। बंगला अंदर से बहुत वीरान और भयानक लग रहा था। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा था कि अचानक एक बहुत खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी होती है। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में वो बहुत हसीन लग रही थी। वो कुछ पल को खो सा जाता है। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था उसके साथ। वो फिर भी पूछता है, आप कौन हैं और यहाँ ऐसे? वो पूरा करता ही अपनी बात। उससे पहले वो कहती है, जैसे आप यहाँ आए हैं वैसे मैं भी बारिश से बचने। अचानक सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। वो पूरी रोशनी में अब उस लड़की को देखता है। वो बहुत खूबसूरत थी। उसे जैसे कुछ होने लगा था। न जाने उस लड़की को क्या हुआ। वो कहती है, भूख सी लग रही है। वो कहते हुए किचन की तरफ बढ़ती है। किचन फुली स्टॉक था। उसने कहा, अंधेरे में ये भूत बंगला लग रहा था लेकिन ये तो महल है उजाले में। सुजल उसकी खूबसूरती में खो चुका था और उसकी आवाज़ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वो कुछ कहते कहते अचानक चुप हो जाती है तो जैसे वो होश में वापस आता है। अपनी हालत को छुपाने की कोशिश करता है। वो पूछती है, क्या देख रहे हैं आप? वो कहता है, आप पूरी तरीके से भीगी हुई हैं। वो कहती है, जी वो कार ख़राब हो गई थी और फिर बारिश भी हो रही थी। अचानक ये बंगलो नज़र आ गया तो अंदर आ गई। सुजल को अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। क्यों वो इस तरह इस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा है। चलिए चाय पीते हैं। सुजल को बहुत अजीब सा लग रहा था। जैसे जैसे वो चाय की घूंट लेता गया उसे उस लड़की को पाने की चाहत बढ़ती जा रही थी। सुजल उसे छूना चाहता था। क्यों, किस लिए उसकी ये हालत हो रही थी उसे कुछ समझ में ना आ रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। खुद पर बहुत काबू रखता हुआ और अपने ध्यान को हटाने के लिए वो उस लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया, डायमंड। डायमंड नाम है। उसकी आंखों की चमक ऐसी थी कि वो बेबस होता जा रहा था और न जाने कैसे सुजल ने डायमंड का हाथ पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे जो एहसास हो रहा था, एक उसका खुद पर जोर नहीं चल रहा था। दूसरा, वो ना चाहते हुए भी वो सब कुछ कर रहा था जो वो नहीं करना चाहता था। डायमंड की मौजूदगी उसे होश से बेगाना कर रही थी। वो बता रही थी कि वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। बारिश और तेज़ तेज़ होने लगी। डायमंड ने कहा, लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। आप कुछ खाएंगे? उसने ना कहना चाहा लेकिन लफ्ज़ भी वही निकल रहे थे जैसे वो लड़की जो सुनना चाहती हो। हाँ, भूख तो लगी है। वो एक अदा से उठती है।
वो बेहद हसीन लग रही थी। खाना बनाते वक्त भी जब पसीना उसके माथे से टपक रहा था, वो कह ढा रही थी। वो न जाने कैसे कब आगे बढ़कर उसके माथे का पसीना पोंछने लगता है और वो मुस्कुरा देती है। खाना टेबल पे रख के वो सुजल से कहती है, खाएंगे नहीं? सुजल ने कहा, जी बिल्कुल, और वो खाना खाने लगता है। वो बहुत हैरान था कि वो इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। वो कहता है, खाना बहुत स्वादिष्ट है, आपके हाथ में तो जैसे जादू है, बेहतरीन, उम्दा, न जाने क्या क्या। वो जितने लफ्ज़ जानता था उन सारे लफ्ज़ों में उसने तारीफ कर दिया। लेकिन इन सब बातों में बस उसे अब एक ही जुनून था, डायमंड को पाना। वो डायमंड को अपनी बाहों में कब उठा लेता है उसे होश न था। वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। वो बेहद हसीन लग रही थी। वो आहिस्ते से उसे बेड पे रखता है और फिर भागकर अचानक नीचे जाता है। फिर वो जब रूम में आता है तो डायमंड उसे कहीं नज़र नहीं आती है। वो अपना कैमरा रिकॉर्ड पे रख देता है। वो उस हर एक पल को यादगार बनाना चाहता था और अपने साथ रखना चाहता था। थोड़ी देर में उसके सामने डायमंड नाइट सूट में खड़ी थी। वो बेहद दिलकश लग रही थी। सुजल के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछना चाहता था कि ये नाइट सूट उसके पास कैसे, लेकिन डायमंड की चमक में वो सब कुछ भूल जाता है और डायमंड उसके बेहद करीब थी। सुजल को उसकी खुशबू और भी पागल कर रही थी। एक अजीब सी फूलों की खुशबू जो उसे पाने के लिए और मजबूर कर रही थी। सुजल अब उसमें पूरी तरह खो चुका था, लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार पूरे बदन में दर्द होने का एहसास होता। लेकिन डायमंड के आगे उसे कोई दर्द ही ना लग रहा था। एक दूसरे के बेहद करीब थे वो। न जाने कब सुजल सो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है तो डायमंड उसे आसपास नजर नहीं आती। वॉशरूम से आवाज़ आती है। सुजल तब तक सोचता है कि वो अपना कैमरा चेक कर ले जो उसने रिकॉर्ड पे रखा था। वो बड़ी खुशी खुशी कैमरे को रिवर्स करता है। रिवर्स करने के बाद जब वो प्ले करता है तो सुजल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुजल देखता है कि वो जिसकी गुर्बत में बेहोश था वो असल में इंसान थी ही नहीं, वो एक चुड़ैल थी। सुजल कैमरे में और भी चीज़ें रिवर्स करके देखता है कि जब वो बंगले में एंटर हुआ था तो क्या क्या हुआ था। वो देखता है कि उसे बहुत सारी आत्माएं ये कह रही हैं कि वो यहाँ से चला जाए, वो यहाँ से भाग जाए, वो यहाँ से चला जाए, वो यहाँ से भाग जाए। बार बार यही की दोहराया जा रहा था। सुजल अब बुरी तरह से डर चुका था। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी वो सामने आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, और करीब नहीं आना चाहते? अब मुझ में खोना नहीं चाहते तुम? ये कहते हुए वो एक चीख के साथ सुजल की ज़िंदगी वो ख़त्म कर देती है। वह न जाने इस तरह कितनी रूहों को उस बंगले में कैद कर चुकी है। आज भी वो बंगला वहीं खड़ा है, न जाने किसके इंतज़ार में। आप ज़रा संभल के कार चलाइएगा, कहीं आपकी कार भी उसी बंगले के बाहर बंद ना पड़ जाए।